मुबारक हो दोस्तों। भारत में डॉक्टर बनना अब और भी आसान हो गया। अगर आप ज़ीरो नंबर लेके आते हैं, यहाँ तक कि अगर माइनस में नंबर लेके आते हैं, तभी भी भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत की जो गवर्नमेंट है, वो आपको डॉक्टर बनने की पूरी आज़ादी देती है। जी हाँ, अभी नेट पीजी का कट ऑफ डिक्लेयर हुआ है, जिसमें अगर -40 तक आपके नंबर आते हैं, तब भी आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी मेडिकल सेक्टर के किसी भी एक डिपार्टमेंट में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। चलिए अब इसकी पूरी गणना को समझते हैं। भारत में लगभग 68,000 से 70,000 पीजी की सीटें हैं, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। पिछली बार ये सीटों में लगभग 13,000 सीटें वैकेंट रह गई थी। इस बार जो एग्जाम हुआ था, उसमें जब पहली कट ऑफ आई थी, तो उसमें था कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50 परसेंटाइल, अगर मार्क्स में देखें तो 276 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 परसेंटाइल जिसमें 255 नंबर थे, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल 235 नंबर। लेकिन सीटें वैकेंट रह गई। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होगा कि सीटें वैकेंट रह जाएगी, हमें अच्छे डॉक्टर की क्या जरूरत है। भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वैसे भी जर्जर हालत में है, तो हमें अच्छे से डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। जो ये एग्जाम कराती है नीट, उसने इसके कट ऑफ को गिराया। जनरल के लिए उसने 7 परसेंटाइल कर दिए, जिसमें 103 नंबर लाना, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 0 परसेंटाइल कर दिया गया। यानी -40 नंबर आपके मार्क्स हैं तो आप पूरी तरीके से डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब जरा सोच के देखिए कि इन कैंडिडेट्स में जो यूजी में भी आरक्षण से एडमिशन लिए होंगे, उन्होंने कितनी पढ़ाई की कि उन्होंने इस एग्जाम में भी, जो पीजी के एग्जाम हुए हैं, उसमें 0 मार्क्स आए हैं, यहाँ तक कि माइनस मार्क्स आए हैं। और वैसे लोग अब जब डॉक्टर बनेंगे तो आप सोच सकते हैं कि भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर कितना ही अच्छा होगा। किडनी का ऑपरेशन करने की जगह वो लीवर का ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे डॉक्टर से इस तरीके से बनेंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी संस्थाएं हमारे हेल्थ के लिए कितनी जागरूक है, कितने वो इसके लिए सीरियस हैं। ये सारी चीजें इस कट ऑफ से हमें पता चल जाती है। दोस्तों क्या लगता है, इन सभी जो इसमें एडमिशन लेंगे उससे हमारे आने वाले पीढ़ियों को क्या नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।